हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद यूटी पर। और आज मैं आपसे वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि अभी मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस करा है। मेरी मदर अभी हॉस्पिटलाइज्ड थी, उनकी नी सर्जरी हुई थी। और जिस हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज्ड थी, वहाँ के नर्सेज और अटेंडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थे और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो इमीडिएटली प्रोवाइड भी कर देते थे एंड डे एंड नाइट उन्होंने पेशेंट को सपोर्ट भी करा। एक चीज़ जो कि मेरे को थोड़ी-सी खटक रही थी कि जब वो इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट्स बोलते थे, एवरीडे के स्टेटमेंट्स, उसमें कभी-कभी कुछ मिस्टेक्स होती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी लिस्ट कंपाइल करूँ, जिसमें अबाउट 20 सेंटेंसेस हों जो कि वो एवरीडे यूज़ करते हैं और उनको मैं इंग्लिश में डिस्कस कर सकूँ इस वीडियो में, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो जो भी नर्सेज़ और अटेंडेंट्स हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं, वो इन सेंटेंसेस को अच्छे से बोलना सीख सकें और अपनी जॉब में और प्रोफिशिएंट हो जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई है अबाउट 20 स्टेटमेंट्स की। शुरुआत अगर हम करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू व्हेन अ पेशेंट इज़ गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड या फिर उस प्रोसेस में है हॉस्पिटलाइज्ड होने के, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल से इज़, हेलो, माय नेम इज़ उत्कर्ष। इन माय केस इट इज़ उत्कर्ष। इफ यू आर अ नर्स और एन अटेंडेंट, आपका जो भी नाम हो आप वो यूज़ करिए। एंड यू कैन से, I will be your attendant or I will be your nurse during your stay. I will repeat the statement and you will see it also written on the screen. Hello, my name is Utkarsh and I will be your attendant slash nurse during your stay. इसका मतलब कि जितने भी दिनों के लिए आप यहाँ पर हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहूँगा या रहूँगी, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो अटेंडेंट हो। एक गौरतलब की बात यह है कि आप आई एम उत्कर्ष कह सकते हो, आई आप कह सकते हो माई नेम इज़ उत्कर्ष, आप ऑल्सो कह सकते हो दिस इज उत्कर्ष, बट माई सेल्फ उत्कर्ष मतलब माई सेल्फ अपने नाम के साथ इंट्रोड्यूस कराते समय मत लगाइएगा, क्योंकि वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। आपको एवरी डे अपने पेशेंट का हालचाल पूछना होता है कि आपकी तबीयत अब कैसी है, अब आप कैसा फील कर रहे हैं। सो व्हाट विल यू से? द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, हाउ आर यू फीलिंग टुडे or how are you feeling right now? That is your second statement. The third statement uh, will be, आपको कभी जो है ब्लड प्रेशर भी चेक करना होता है, तो आप उसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आप कह सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेक योर ब्लड प्रेशर नाउ। आई एम गोइंग टू टेक योर ब्लड प्रेशर नाउ। ऑन द सेम लाइन्स आपको ये भी होता है कि बार बार मेडिसिन्स देनी होती हैं अपने पेशेंट को। तो आप ये भी कह सकते हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू मेडिसिन्स नाउ। एक तो हमने ब्लड प्रेशर की बात करी, बट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट गिविंग द मेडिसिन्स कि मेरे को आपको आपकी दवाइयाँ देनी है, तो आप कहोगे आई एम गोइंग टू गिव यू योर मेडिसिन्स नाउ। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पेशेंट के आसपास होते हैं, कोई भी उन्हें डिस्कम्फर्ट या कोई पेन फील होता है, तो आप उसको कैसे समझेंगे? आपको पेशेंट से पूछना पड़ेगा। तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज़ लेट मी नो इफ यू फील एनी डिस्कम्फर्ट। प्लीज़ लेट मी नो इफ यू फील एनी डिस्कम्फर्ट। दैट इज़ योर नेक्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद आपको ये भी बोलना होता है कि डॉक्टर आएँगे वो और आपको वो देखेंगे। तो यू कैन से, योर डॉक्टर विल बी हियर सून। योर डॉक्टर विल बी हियर सून। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक रूम से दूसरे रूम में मूव करा जाता है, तो उसको आप कैसे बोलोगे? वी आर गोइंग टू मूव यू टू अनदर रूम। वी आर गोइंग टू मूव यू टू अनदर रूम। अच्छा, एक ऐसा भी टाइम आता है जब आप किसी सर्जरी या कोई भी चीज़ आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, तो आपको वॉक कराया जाता है या फिजिकल थेरेपी आपकी होती है, तो उसको आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? You can say, it is time for your physical therapy session. It is time for your physical therapy session. You can also say, it is time for your daily walk. It is time for your daily walk. आप इस तरीके से भी उसको
आपको पेशेंट को बार-बार ये भी बोलना होता है कि आप रेस्ट करते रहिए अच्छे से। उसको आप कैसे बोलोगे? प्लीज़ ट्राई टू गेट सम रेस्ट। प्लीज़ ट्राई टू गेट सम रेस्ट। उसके बाद टेस्ट रिजल्ट्स को आपको पेशेंट को बताना होता है कि रिजल्ट्स आ गए हैं और अब जो है डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे। उसको आप कैसे बोलेंगे? योर टेस्ट रिजल्ट्स हैव कम एंड द डॉक्टर विल डिस्कस them with you shortly. Your test results have come and your doctor will discuss them with you shortly. अच्छा, इसके साथ साथ आपको कभी-कभी पट्टियाँ भी चेंज करनी होती हैं पेशेंट की, वो आप कैसे करोगे? उसको इंग्लिश में आप कैसे कहोगे? I am going to change your bandages. I am going to change your bandages. उसके बाद जैसे आप डिस्कम्फर्ट के बारे में आप पूछते हैं, उसको एक और तरीके से भी आप बोल सकते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लेट अस नो इफ यू फील एनी पेन। मतलब एक तो आपने शुरुआत में पूछा प्लीज़ लेट अस नो इफ यू फील एनी डिस्कम्फर्ट। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका हमें ये बताना ज़रूरी है कि कहीं आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू फॉर यू टू लेट अस नो इफ यू फील एनी पेन। उसके बाद आपको कभी-कभी टेम्परेचर लेना होता है पेशेंट का, उसको आप कैसे कहेंगे? आई एम गोइंग टू टेक योर टेम्परेचर। आपको कभी ब्लड निकालना हो सकता है टेस्ट के लिए। वी आर गोइंग टू ड्रॉ योर ब्लड फॉर टेस्टिंग। वी आर गोइंग टू ड्रॉ योर ब्लड फॉर टेस्टिंग। जब आप नर्सेज होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, आपकी राउंड द क्लॉक ड्यूटी भी होती है। तो आप जनरली क्या होता है कि पेशेंट बेल दबाते हैं और अटेंडेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं या नर्सेज अवेलेबल हो जाती हैं। तो उसको आप कैसे बोलोगे? प्लीज़ कॉल अस इफ़ यू नीड एनीथिंग। प्लीज़ कॉल अस इफ़ यू नीड एनीथिंग। आई एम गोइंग टू असिस्ट यू विद योर मील। ये आप जब कहोगे जब आप खाने में मदद करते हो। जनरली आप एज एन अटेंडेंट और एज अ नर्स कभी कभी खाना भी रूम में डिलीवर करना होता है पेशेंट को, और वो इमीडिएटली उठ नहीं सकते हैं क्योंकि दे आर अनवेल, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बेटर, और आपकी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप ही उन्हें मदद करते हो। तो वो आप कैसे कहोगे? आई एम गोइंग टू असिस्ट यू विद योर मील। मैं आपके खाने में मदद करूंगा। आई एम गोइंग टू असिस्ट यू विद योर मील। उसके साथ साथ वी आर गोइंग टू डू अ क्विक चेक ऑफ योर वाइटल साइंस। जितने भी आपके वाइटल साइंस हैं, ब्लड प्रेशर, कोई और भी चीज़, डायबिटीज़ और जो भी सारी चीज़ें होती हैं, उसको चेक करना रहता है टाइम टू टाइम। स्पेशली सर्जरी के बाद, सर्जरी से थोड़ा समय पहले भी कई सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं जस्ट टू नो कि सब कुछ सही है। सो आप उसको कैसे बोलोगे? वी आर गोइंग टू डू अ क्विक check of your vital signs. Also, कई कई बार ये देखा जाता है कि रूम्स में एवरीडे चीज़ें चेंज करनी होती हैं। मोस्टली शीट्स, जो कि बेड शीट्स होती हैं, वो चेंज करनी होती हैं। तो उसको आप कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू चेंज द शीट्स, होप दैट इज ओके। आई एम गोइंग टू चेंज द शीट्स, होप दैट इज ओके। एज अ नर्स और एज एन अटेंडेंट आपकी जॉब बहुत ही पिवटल होती है, और आपको एक पेशेंट ऑलमोस्ट सब कुछ समझता है डॉक्टर के बाद। आपके प्रोत्साहन के कुछ वर्ड्स उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। आपकी फैमिली तो आपके साथ रहती है जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो या हॉस्पिटल में होते हो, बट उनका प्रोत्साहन इतना मैटर नहीं करता जितना आपका करता है, बिकॉज़ आपको वो ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर किसी को प्रोत्साहित करना हो तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप। यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप। आपका इतना बोलना उनके लिए बहुत मैटर करता है, और वो काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे जब आप ऐसे बोलेंगे। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड
in English, it goes something like this. If you want to talk about anything, I am here. If you want to talk about anything, I am here. हिंदी में इसका मतलब अगर आप किसी भी बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर हूँ। ये आप जब बोलेंगे तो एक ये पेशेंट के लिए ये वंडर्स कर देगा, क्योंकि आपकी भूमिका, जैसा कि मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एक पेशेंट की नज़रों में। इन जनरल भी आपका जो प्रोफेशन है बहुत ही नोबल होता है, बट आपके ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको और नज़दीक ले आते हैं एक पेशेंट के। तो जब आप कहोगे आई एम हियर, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग आई एम हियर, इट ये एक कुछ मैजिकल वर्ड्स होते हैं। जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो तो आपके दिमाग में दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। आप कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ बहुत अच्छा दिमाग में आ जाता है तो कभी-कभी कुछ बुरे ख़्याल भी आ जाते हैं। तो व्हेन यू से समथिंग लाइक दिस, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग आई एम हियर, इसका मतलब है कि बेझिझक पेशेंट आपसे कुछ भी शेयर कर सकता है और वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी सर्जरी या कोई भी मेजर ऑपरेशन होता है। सो ये हैं वो 20 सेंटेंसेस जो आपको आपकी जॉब में ग्रेट बना देंगे। और अगर आप इन 20 सेंटेंसेस को अपने डेली यूसेज में लाते हैं तो ये आपको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जॉब लैंड करवा सकते हैं। फॉर मोर सच टिप्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए टेक केयर।